हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। जी सर, हम बड़े ही अच्छे हैं और कुशल मंगल। आप बताओ कैसे? मैं बड़े अच्छे हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री की हम सेकंड क्लास में हैं, सेकंड लेक्चर पे हैं। तो आशा करता हूँ जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों ने वो होमवर्क कर लिया होगा। आशा करता हूँ कर लिया होगा। हाँ सर, आशा आपने आशा की, हम आपको निराशा कैसे दे सकते हैं? देखो सबसे पहले ये मैंने जनरल एंट्रीज दी थी। जनरल एंट्रीज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि कल हमने क्या किया था। मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हाँ सर, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था जल्दी से बता दीजिए। मैंने कहा बेटा लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 3 गोल्डन रूल बताए थे कि गोल्डन रूल कितने हैं। सर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं सर? 3 हैं। कौन कौन से? मैंने कहा सर रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। इनको कैसे भी आप आगे पीछे लिखो। जी सर, ये 3 अकाउंट है और ये मैंने आपको घर से लिखने के लिए भी दिए थे 5-5 बार। यस सर, याद है हमें। तो मैंने कहा रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है सर डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जी सर। पर्सनल अकाउंट कहता है सर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जी सर, ठीक है। मैं इसे समझा रहा हूं, समझाने के लिए इस तरह से लिखा है। ये सर नोमिनल अकाउंट कहता है सर डेबिट ऑल द expenses and losses and credit all the income and गेन। सर ये चीजें सीख रखी थी। यस सर, ये चीजें हमने सीख रखी सर, इतनी तो हमें आती है। मैंने कहा उसके बाद हमने क्या सिखाया था आपको सर? उसके बाद आपने हमें सिखाया था परचेज सेल। उसके बाद आपने हमें सिखाया था सर परचेज सेल। मैंने कहा देखो परचेज क्या होता है सर? परचेज से माल आ रहा होता है, माल आ रहा है तो इसको करेंगे डेबिट। ठीक है। हालांकि दोस्त देखो एक बार बताता हूँ, अगर आप क्लास देख रहे हो मैं बात बताऊंगा कि परचेज और सेल रियल अकाउंट में नहीं आता है। मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। लेकिन अभी तक मैंने आपको इसको रियल अकाउंट से लिंक करके सिखा रखा है। बाद में तो भाई रियल अकाउंट नहीं आता, कहीं और आता। ठीक है, तब तक आप बड़े बच्चे बन जाओगे। ठीक है, हाँ सबको नॉलेज आ जाएगी। सर परचेज से माल आ रहा होता है इसलिए हमने इसको डेबिट किया। सर सेल से माल जा रहा होता है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट कहता है। मैंने कहा परचेज डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्या होगा सर? परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। ख्याल करो रखा है। यस सर। सेल क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो देखो परचेज और सेल तो हमें याद हो गया। परचेज माल आ रहा है डेबिट, सेल्स माल जा रहा है क्रेडिट। तो परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, और सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। याद रखना। वैसे मैंने बताया था कि इन इनकी बन जाती है, इन इनकी बन जाती है, भाई भाई की नहीं बनती, चाचा ताऊ के लड़के के साथ बन जाती है। हाँ सर, इस तरह से करवाया था। वैसे मैंने समझा भी दिया है। जी सर ये आपने यही करवाया था। मैंने कहा जल्दी से बताओ दोस्त, ये एंट्रीज मैंने आपको दी थी तो आई होप आप लोगों ने कर ली होंगी। जी सर हमने कर ली है, एक बार हमारी चेक कर दो। मैंने कहा पहली एंट्री है नंबर 1। कहता है सर नरेशन के साथ आपने करवाई थी, हमें नरेशन के साथ करवाई थी ना? मैं नरेशन भी करवाया था क्या आपको? नरेशन क्या होता है? हाँ सर नरेशन के साथ कराई थी, तो सर नरेशन के साथ कराओ। मैंने कहा पहली एंट्री है परचेज गुड्स, तो सर सिंपल शब्दों में परचेज गुड्स है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1 लाख डेबिट साइड, 1 लाख क्रेडिट साइड। सर परचेज से माल आ रहा है और कैश जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे सर। नरेशन भी लिखवाओगे अभी? हाँ अभी सीख लो, साथ साथ लिखो। बीइंग गुड्स परचेज। नरेशन में आपने कुछ भी लिखा हो बिल्कुल ठीक है। ऐसा मत ना कि नरेशन डिट्टो कॉपी पेस्ट करनी है, लेकिन फिर भी आप ऐसा लिखना सीखें। ओके सर। आगे सेल गुड्स। सर माल सेल किया तो माल चला गया और कैश आ गया सर, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्लास ठीक से चल रही है? यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सर। ये कितना आएगा सर? 1,50,000 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। जी सर। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड। ठीक है, माल बेच दिया। ठीक है, नरेशन लो उसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल, मतलब ब्रीफली थोड़ा सा बताना। आगे परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न से परचेज किया था तो माल आया था, परचेज रिटर्न से माल जा रहा है, तो माल जा रहा है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे और कैश को डेबिट कर देंगे। जी सर। तो नंबर 3 कैश अकाउंट डेबिट, माल वापिस ही करेंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा। और 2 परचेज रिटर्न अकाउंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे परचेज रिटर्न। यस सर हम पूरा लिखेंगे। मास्टर जी को अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अस।
हमने गुड्स रिटर्न किया, दैट इज परचेज रिटर्न। आगे सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न हुई तो सेल्स रिटर्न से क्या हुआ सर, पहले हमने सेल्स किया था, माल चला गया था, अब सेल्स रिटर्न आ रही है, माल वापस आ रहा है सर, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है बेटा ये अमाउंट, कितना था अमाउंट था सर 3000 रुपये, ओनली 3000 रुपीज, तो 3000 रुपये यहाँ आ जाएगा, 3000 यहाँ आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अस, रिटर्न टू अस, हमें किसी ने माल वापस कर दिया है। जी सर, हमें आ गया अच्छे से, बात समझ आई नहीं? जी सर, आई होप आप सभी की चारों चारों एंट्रीज ठीक होंगी। यस सर, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की ठीक है, एक का दुक्का ने गलती कर रखी थी तो उसको ठीक कर लें। यस सर, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, जल्दी से कर लो भाई साहब, ठीक सर, हो गया हमारा, हो गया है, आप आगे चलो सर। मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। हमने कितने केसेस कर लिए थे सर, केस कर लिए थे हमने, केस कर लिए थे सर हमने, केस नंबर 3, केस नंबर 4 करवाना है सर आपको। पहले मैं आपको एक बताता हूँ, ध्यान सुनो, मैं आपको एक नई चीज करा रहा हूँ। जी सर, नई चीज कराओ। मैंने कहा देखो, वैसे नई चीज नहीं, आपके लिए पुरानी रहेगी। मैंने कहा देखो भाई साहब, आप एंट्री कीजिए। हाँ सर, एंट्री करेंगे हम लोग, ठीक है, एंट्री करेंगे सर हम लोग। चलिए हाथ बना दिया, हाँ हाथ बना दिया सर, एंट्री करेंगे, लिखो भाई, एंट्री लिखो। मैंने कहा आप लोग करके दिखाना ना, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। सर क्या है सर, नॉर्मल एंट्री तो है। मैंने कहा लो सर लिख दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर 10,000 यहां आ जाएगा और 10,000 सर नीचे आ जाएगा, और लिख देंगे सर बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। मैंने कहा देखो दोस्त, अब आपने जो एंट्री डाली है ना सर, इसमें और ऊपर वाली में फर्क क्या है? मैंने कहा सर ऊपर वाली में और इसमें फर्क क्या है, आराम से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, पढ़ो और बताओ ऊपर वाली में और नीचे फर्क क्या है। परचेज गुड्स रुपीज 1 लाख, और यहाँ पे क्या था सर, यहाँ है परचेज गुड्स फॉर कैश। सर ये कैश नई चीज है, यहाँ पर सिर्फ कैश नई चीज है सर, ऊपर कुछ दे नहीं रखा था, परचेज गुड्स था तो हम एज्यूम करते थे ये कैश में ही होगा, कुछ नहीं दे रखा था तो यहाँ हम एज्यूम करते थे ये कैश में ही होगा, ये एज्यूम करते थे सर। नीचे क्लियर कर दे रखा है कैश में है तो हम कैश ही मान लेंगे सर, कैश में ही है तो कैश मानेंगे, ऊपर भी कैश मानते थे, तो सर एंट्री में कोई फर्क नहीं है, बट ऐसे ट्रांजेक्शन आ जाए परचेज गुड्स या परचेज गुड्स फॉर कैश, एंट्री एक ही होगी। जी सर, तो जल्दी से केस लिखो, प्रैक्टिस करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा सर। केस नंबर 4 जल्दी से लिखो, ठीक है। सिर्फ केसेस वगैरह करा, इससे क्या फायदा होगा बाद में बताऊंगा, क्या फायदा होने वाला है, अभी आप मेरे साथ केस करते रहो, फिर बताऊंगा इसका फायदा क्या होता है। नंबर 1, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000। आगे नंबर 2, सेल गुड्स फॉर कैश रुपीज 18,000। नंबर 3, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000। नेक्स्ट 4, सेल रिटर्न ऑफ गुड्स फॉर कैश रुपीज 3,000। जल्दी से आप करो बेटा, जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन, जल्दी से करो। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, ठीक है, 2 मिनट देता हूं, ज्यादा तो दूंगा नहीं, 2 मिनट आपको दिया, 2 मिनट पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। आप करो, टूटी फूटी एंट्रीज करो, उसके बाद मैं आपको सही सिखाऊंगा, ठीक है। और आपको जो समय देता हूं ना, उस समय आप एंट्री किया करो, ऐसा नहीं कि मास्टर जी को आगे वीडियो कर लेंगे और देख लेंगे क्या कर रखा है, नहीं। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस लय से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उस तरह से पढ़िए कि आपके सामने मास्टर जी है, ठीक है, आपके सामने आपका दोस्त है मास्टर का दोस्त है, आपके सामने आपका दोस्त है और आपको पढ़ा रहा है, और आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ दोस्त। अकाउंट्स को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, मैं कह रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ यार आप लोगों की मैं, आपको भी वास्तव में अकाउंट्स इतना आसान है, ठीक है। अकाउंट हमसे बातें करता है, अकाउंट हमसे बातें करता है, कहता है मेरे को डेबिट कर दे, मेरे को क्रेडिट कर दे, आराम से, बस मेरे साथ चलते रहो आप, ठीक है। तो जल्दी से करो, 2 मिनट आपके पास, हम बैठ जाते हैं तब तक। हाँ सर, बैठ जाओ, जल्दी से एंट्री करो बेटा। उस जगह को वो घर कहते हैं,
हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ठीक है, ये तो हमें ध्यान आ गया, मिथुन दा का गाना है, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं आ रहा है ये कौन सी मूवी का है। ठीक है, हाँ सर हम बता दें कौन सी मूवी का है। जल्दी करो, 30 सेकंड है बेटा आपके पास, यू हैव ओनली 30 सेकंड मोर। जी सर आ जाओ, बस बस भाई साहब इतनी इतनी देर होती है। चलो सॉल्यूशन करें, जी सर सॉल्यूशन करो। तो सबसे पहले परचेज गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा कैश गया सर, दैट इज माल खरीदा माल आ गया हमारे पास, परचेज आ गई है सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू, सर कैश गया टू कैश अकाउंट। सर क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत वाली बात क्या है? बीइंग बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, परचेज या परचेज आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखो, हाई क्या रखा है, सेल गुड्स फॉर कैश रुपीज 18,000, तो भाई साहब सेल कर रहे तो माल जा रहा है, कैश आ रहा है, सिंपल शब्द कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सर कितना हो जाएगा? उनका 18,000, 18,000। सर नरेशन क्या आएगी? नरेशन आएगी बीइंग गुड सोल्ड, माल हमने बेच दिया है। ओके सर, आगे सर परचेज रिटर्न की एंट्री, तो लिखो नंबर 3 लिखो, क्या है? परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो परचेज से माल आ रहा होता है, परचेज रिटर्न से माल जा रहा है, तो माल तो सर क्रेडिट हो जाएगा और कैश आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना? 5,000 रुपये। आप ये परचेज रिटर्न को पूरा लिखने वाले हो, ठीक है, या फिर ऐसा करता हूं मैं ही पूरा लिख देता हूं, मैं छोटा लिखूंगा तो आप भी छोटा लिखोगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके सर, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अस, हमें गुड्स रिटर्न कर दिया गया। आगे सेल्स रिटर्न बेटा नहीं, गुड्स रिटर्न बाय अस, हमें नहीं, हमने किया है सर, बाय अस हमारे द्वारा, हमने रिटर्न किया है सर गुड्स, ठीक है। ओके, आगे सेल्स रिटर्न है बेटा, अब हमने रिटर्न किया है किसी को, मतलब हमें रिटर्न किया है किसी ने, तो क्या आएगा? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न से माल आ जाता है और कैश चला जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या चला गया सर? हमारे पास से कैश चला गया सर 3,000 रुपये, ये लो, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अस। बात समझ आई या नहीं? जी सर बात समझ में आ गई, एक एक बात समझ आएगी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आगे चलें। ये सर इसमें कुछ था तो नहीं, इसमें कुछ था तो नहीं, हमें आ गया सर परचेज करना, सेल करना, सब कुछ आ गया सर। मैंने कहा चलो भाई जाओ आगे चलो, आगे चले, हाँ सर आगे चलो। सबकी आई होप सबकी एंट्री ठीक होगी, आशा करता हूँ सबकी एंट्री ठीक होगी। हाँ सर, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न तो याद हो गया सर, परचेज हमेशा डेबिट होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न सर परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न सर क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न सर डेबिट होगा। याद आ गया? हाँ सर याद हो गया सर, याद हो गया, याद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं कहूँ आगे लिखो बेटा, आगे लिखो, आगे लिखो, आगे क्या लिखे? मैंने कहा आ जाओ आगे हम लिखवाते हैं भाई साहब, ठीक है हम लिखवाते हैं, क्या लिखना आपको आगे? तो आगे लिखना है दोस्त आपको सर ये लिखे नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखना। मैंने कहा देखो आपको मैं एक एंट्री देता हूँ, आप लोगों को आजकल आपने देखा होगा, आजकल क्या हो रहा है कि हम ज्यादातर कैश में लेन देन नहीं भाई साहब, पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट करते हैं, बैंक के थ्रू भी पेमेंट करते हैं, हाँ सर बैंक के थ्रू भी करते हैं, गूगल पे से भी पेमेंट करते हैं, हाँ सर फोन पे से भी पेमेंट करते हैं, हाँ सर, मतलब हमारे पास आजकल मोड ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा हो चुके हैं सर। पहले ट्रेडिशनल कल्चर हमारा होता था कि कैश ही कैश होता था, आजकल हम आमतौर पर कैश कहाँ देते हैं सर? नेफ्ट कर देते हैं, बैंकिंग के थ्रू एनईएफटी करते हैं सर, ठीक है, आरटीजीएस कर देते हैं सर, सिंपल शब्दों में नेट बैंकिंग का यूज करके भी पेमेंट कर देते हैं। हाँ सर, तो मैंने कहा देखो आराम से समझना, यस सर, मैंने कहा परचेज गुड्स, परचेज गुड्स रुपीज 10,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से मैंने पैसे दे दिए, बात समझ आई नहीं? ये सर चेक से आपने पैसे दे दिए। अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना और आराम से, मैंने कहा देखो परचेज तो हमेशा डेबिट होगा, यस सर, तो परचेज अकाउंट डेबिट, पहले को समझ लो, लिख बाद में लेना, पहले समझ लो फिर मैं लिखने का समझ दूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो पता चल गया सर 10,000 आएगा।
मैंने कहा जो भी आपने चेक दिया है, जो भी आपने चेक दिया है, खुद सोचो। फिर चेक खुद तो कुछ है ही नहीं। चेक का मतलब क्या है सर? चेक को बैंक में लेके जाओगे तब बैंक क्लियर करेगा इसको, दैट इज बैंक क्लियर करेगा इसको। बैंक क्लियर करने का मतलब मेरे पास कोई चेक आया तो मैं उस चेक को उठा के बैंक में लेके जाऊंगा और कहूंगा लो बैंक वालों मेरे बैंक में पैसे डाल दो। तो चेक का मतलब बैंक ही होता है सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो भाई मैंने क्या नाम है परचेज किया और मैंने इसको चेक काट के दे दिया, तो चेक अपने बैंक में लगा देगा तो मेरे बैंक से पैसा कम हो जाएगा। ओके सर, तो मेरे पास से क्या गया सर? आपके पास से गया बैंक, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सर बात समझ में नहीं आई सर? पहले एक बार स्कूल को बीइंग गुड्स परचेज थ्रू चेक, चेक के द्वारा मैंने गुड्स परचेज किया। अब ध्यान सुनो, मैंने कहा मैंने माल खरीदा, पहले मैं माल खरीदता था कैश देता था तो कैश जा रहा होता है, लेकिन अब मैं माल खरीद रहा हूं, माल आ रहा है, लेकिन मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूं, बैंक से पेमेंट कर रहा हूं चेक के थ्रू, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया। बात समझ आई है नहीं? सर बात समझ आ गई है। मैंने कहा आगे एक एंट्री और बताओ दोस्त, एक एंट्री और बताओ फिर लिख लेना आप। मैंने कहा चलो एक एंट्री और पूछ लेता हूं आपसे। मैंने कहा सेल गुड्स रुपीज 12,000 and payment received through पेटीएम, पेटीएम के द्वारा मेरे को पैसे मिले। तो सर देखो सेल किया है तो सेल तो क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल शब्दों में सेल तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन सर अब आपका पेटीएम का बैलेंस बढ़ गया है, मेरे पेटीएम में पैसा आ जाएगा ना 12,000 मेरे पेटीएम में बैलेंस आ जाएगा, कैश नहीं आया पेटीएम आएगा। हाँ सर पेटीएम भी तो एक बैंक की तरह ही है, तो मैं क्या कर दूं यहाँ पे पेटीएम में मेरे पास पैसा आ गया, दैट इज पेटीएम। पहले कैश आता था तो कैश लिखता था, अब पेटीएम आ रहा है तो पेटीएम लिख रहा हूँ, और एचडीएफसी बैंक आ जाएगा तो एचडीएफसी बैंक लिख दूंगा, जो भी चीज आ रही है उसको लिखता रहूंगा। सर पेटीएम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, यस सर। तो कितना आ जाएगा भाई पेटीएम में? कितना सर? 12,000 रुपए। क्या आया? हो गया 12,000 रुपए, हो गया 12,000 रुपए। बीइंग गुड सोल्ड वाया पेटीएम, ये गुड सेल किया पेटीएम के थ्रू, दैट इज पेटीएम में मेरा पैसा आ गया है। ओके सर, तो लो भाई जल्दी से आप इनको लिख लो, जल्दी से आप इनको लिख लो बेटा, जल्दी से लिखो, ठीक है। फिर इन पर मैं आपको अभी ट्रांजैक्शन देता हूं, ठीक है, और एंट्रीज देता हूं, जल्दी से लिखो, ठीक है। रिटर्न होगा तो रिटर्न में भी सेम हो जाएगा, मैंने रिटर्न का नहीं लिया, मैंने सेल का लिया है, ठीक है। आगे मैं अभी आपको केस दूंगा ना, उसमें आपको बता दूंगा मैं, ठीक है जी सर। जल्दी से लिखो भाई, जल्दी लिख लो, हो जल्दी जल्दी लिख लो ठीक है जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। आपको होता है क्या पता आप देख रहे हो तो मेरी क्लासेस आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मतलब पुरानी वाली क्लासेस भी है मेरी अभी चैनल पे जनरल एंट्रीज की, वो क्लास लगभग 1.5 घंटे की है, 1.5 घंटे की 1 घंटा 45 मिनट्स की, तो लंबी लंबी क्लास है। तो अब क्या मैंने ट्राई किया कि आप लोगों की जो जनरल एंट्रीज की नई क्लास मैं दे रहा हूँ तो वो 1 घंटे की, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे की, लाइक 1 घंटा 5 मिनट या फिर 55 मिनट्स या 50 मिनट, ऑन एन एवरेज 60 मिनट की मेरी क्लास हो, ठीक है जी सर। थोड़ा जल्दी लिखिए, उसमें मैंने आपको ज्यादा समय दे रखा है लिखने के लिए, तो यहाँ मैं थोड़ा सा समय आपसे छीनने वाला हूँ, ठीक है। होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, जी सर हमने लिख लिया है। मेरा केस नंबर कौन सा चल रहा था सर? केस नंबर तो देखना पड़ता है भाई मेरे को, केस नंबर 4, तो केस नंबर 5, जल्दी से आप केस नंबर 5 पे, पहले आप केस नंबर लिखो भाई साहब, मैं लास्ट में बताऊंगा इन केस के क्या फायदे हैं। सर केसेस के फायदे हैं, हाँ केस के फायदे बहुत हैं, ठीक है, तो जल्दी से लिखो केस नंबर लिखो भाई साहब, केस नंबर 5। नंबर 1 एंट्रीज क्या होगी सर? एंट्रीज लिखो, मैं क्या लिखो भाई साहब, ट्रांजेक्शन लिखो, एंट्रीज आपको बनानी है। नंबर 1 मैंने कहा परचेज, परचेज आपको परचेज से लेना रट जाएगा, इतनी सारी एंट्री करवाने वाला रट जाएगा, ये है समझा दिया हमने, कल वाली क्लास में समझाया, आज आते समझाया, फिर रट जाएगा ये। मैंने कहा परचेज गुड्स रुपीज 10,000 एंड पेमेंट मेड बाय HDFC बैंक, HDFC बैंक से मैंने पैसा दे दिया है, जी सर। नेक्स्ट लिखो सेल गुड्स रुपीज 20,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक, हमें एक चेक मिल गया बेटा, जी सर। नंबर 3 परचेज रिटर्न
of goods rupees 1000 and payment received through पेटीएम। आगे लिखो नंबर 4, सर सेल्स रिटर्न ऑफ goods rupees 1500 and payment made by फोन पे, फोन पे के थ्रू पैसे दिए, इसके थ्रू पैसे दिए, फोन पे के थ्रू पैसे दिए। तो जल्दी से आप ये चारों ट्रांजैक्शन करें, जल्दी जल्दी चारों ट्रांजैक्शन करें, आपको फिर से 2 मिनट मिलते हैं। पहले आप ट्राई करो दोस्त, आप ट्राई किया करो, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। इसी तरह से हम एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है? यस सर। जय श्री राधे। करो ना करो, आप ट्राई करो, ठीक है? हम गायब हो जाते हैं, ठीक है? हाँ सर, आप गायब हो जाओ सर, वरना आपको देखते रहते हैं ना, मैं हमारा दिमाग नहीं चलता होता सर। कोई नहीं, मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन के मैं आपसे बातें करता रहूंगा, दिखूंगा नहीं लेकिन बातें करता रहूंगा, ठीक है? वरना हमारा मन नहीं लगेगा आपके बिना। हाँ सर, ऐसे से ठीक है सर, बातें करते रहो। अरे जल्दी जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे मन के सच्चे, हरी जग की आंख के तारे। ये वो नन्हे कहाँ है सर? दाढ़ी मुच्छे आ चुकी है, दाढ़ी मुच्छे आप नन्हे मुन्ने कह रहे हो हैं? ये वो दाढ़ी मुच्छों वाले बच्चे हैं जो क्लास में लगते प्यारे हैं। हाँ सर, ऐसे ऐसे गाने गाओ सर, बच्चे मन के सच्चे। हाँ सर, हो गया, मैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, आ जाओ, ठीक है? चलो चलो सर, हाँ कराओ सर। हमें पहला है सर, सॉल्यूशन दो इनका, हमें सॉल्यूशन दो। मैंने कहा लो भाई सब सॉल्यूशन लो आप। पहला जो है नंबर 1, तो सर क्या है सॉल्यूशन? ये लो बेटा, दिख रहा है जी सर सॉल्यूशन। कहता है परचेज गुड्स रुपीज 10,000 एंड पेमेंट मेड बाय HDFC बैंक। सर देखो, परचेज से माल आया सर, आप परचेज किया, तो सर परचेज से माल आता है तो परचेज को कर देंगे डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। बात यही नहीं? यस सर, परचेज गुड्स किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्या गया आपके पास से? सर हमारे पास से गया HDFC बैंक टू HDFC बैंक अकाउंट, टू HDFC बैंक अकाउंट। कितना? 10,000। 10,000 सर, हमने है ना HDFC बैंक नहीं लिखा, हमने सिर्फ बैंक लिख दिया सर। कई बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, हमने बैंक भी नहीं लिखा सर, हमने टू HDFC लिख दिया। भाई साहब सब ठीक हो, सब ठीक हो, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि आप लिख दो HDFC, ठीक है? क्योंकि कई बार कंपनियों के काफी सारे अकाउंट्स होते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता हमने HDFC से पेमेंट किया है या ICICI पेमेंट किया है या फिर हमने एक्सिस से पेमेंट किया है। तो आमतौर पर डिटेल लिख देते हैं कि भाई HDFC से पेमेंट किया, तो आपको इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही एंट्री करनी है। ओके सर। बीइंग परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, बस इतना ही लिख दो, बहुत है। आपको और डिटेल नहीं देने की जरूरत कि कैसे परचेज किया, आप इतना ही लिख दो, बहुत इनफ है। उसके बाद कह रखा सेल गुड्स किया है और पेमेंट रिसीव हुई है चेक के थ्रू। तो सर चेक का मतलब होता ही बैंक है, चेक जो भी है उसका मतलब ही क्या है? इक्वल टू बैंक। बात ध्यान ना, चेक का मतलब ही क्या है? बैंक। चेक का मतलब क्या है? बैंक। चेक का मतलब क्या है? बैंक। जी सर, याद रखेंगे सर। ओके सर, ठीक है? हालांकि मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा चेक इन हैंड का, चेक इन हैंड का, वो सबसे लास्ट में कराने वाला हूं मैं। ये थोड़ा सा मैं सबसे लास्ट में कराने वाला हूं। अभी मैं जो चेक का मतलब सिखा रहा हूं, अभी ध्यान, चेक का मतलब क्या है? चेक का मतलब क्या है? बैंक, ठीक है? अभी आपको ध्यान रखना, यहाँ पे एक बार छोटा सा कंसेप्ट लाऊंगा फिर आपको। ओके सर, ये चेक इन हैंड का कंसेप्ट ला देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा सर आगे देखते हैं। कहता है परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, परचेज नहीं सर, सेल वाली, सेल एंड चेक से हमें पेमेंट मिली है, तो हम करेंगे सर, देखो पेमेंट मिली है चेक से, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर अमाउंट है 20,000 रुपये, ये होगा 20,000। सर हम सबकी ठीक है सर, हम सबकी ठीक है। बीइंग गुड सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव थ्रू चेक, आप ऐसा पूरा पूरा लिख सकते हो जी सर। आगे क्या रखा है सर? परचेज रिटर्न किया है सर, परचेज से माल आ रहा था, परचेज रिटर्न से माल जा रहा है सर। और पेटीएम से सर, देखो पेटीएम है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, पेटीएम लिख देंगे, ठीक है? तो सर परचेज रिटर्न तो पेटीएम से पैसा आया, दैट इज पेटीएम अकाउंट, पेटीएम पेटीएम अकाउंट डेबिट
टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना है सर? ये है 1000। ये कितना है सर? ये है 1000 रुपीज। तो क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, बस इतना ही लिख दो। हाँ सर, नरेशन कुछ भी, हाँ बस आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में है। आगे, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स रुपीज 1500 एंड पेमेंट मेड बाय फोन पे। क्या? तो भाई साहब सुनो, मेरी बात कुछ ऐसी है कि भाई किसी ने हमें सेल्स रिटर्न किया, भाई हमने कभी माल बेचा था, माल बेचा, वो बेचारा वो कह रहा कि ना 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 हमें तो पसंद ही नहीं आया। बोला भाई साहब कोई बात नहीं, पसंद नहीं आया तो आप वापस कर दो। और जैसे ही वो मेरे पास आया तो मैंने उसको क्या किया? कैश वगैरह नहीं दिया, बैंक से नहीं दिया, मैंने क्या किया? फोन पे से दे दिया। कैसे दिया? मैंने फोन पे से दे दिया। तो भाई एंट्री क्या बन सकती है सर? एंट्री बन सकती है इसकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फोन पे, टू फोन पे। भाई साहब देखो कितना रुपया था सर? देखो कितने रुपए थे सर? 1500 रुपीज थी। 1500 यहाँ आ जाएगा, 1500 यहाँ आ जाएगा सर। यहाँ पे अपने अकाउंट लिखा लो भाई साहब, अकाउंट लिखो। बीइंग रिटर्न ऑफ गुड्स, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अस, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अस एंड वी मेड द पेमेंट थ्रू फोन पे। आप ऐसा पूरा लिख सकते हो, बस इतना लिखो, इनफ है। अब ध्यान सुनो, अब कई बच्चों का ना ये डाउट होगा सर देखो फोन पे जो है ना, फोन पे अपने आप में कुछ भी नहीं है। फोन पे को हमें लिंक करना पड़ता है, किससे सर? बैंक से लिंक करना पड़ता है। किससे लिंक करना होता है? बैंक से लिंक करना होता है। तो सर फोन पे में पैसा आ रहा है तो समझो बैंक बढ़ रहा है, फोन पे से पैसा जा रहा है तो समझो बैंक कम हो रहा है। तो सर फोन पे नहीं लिखना चाहिए, हमें बैंक लिखना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन मैं कहा फोन पे में वॉलेट में भी पैसा होता है, आपको पता ना हो तो। हाँ सर, फोन पे के वॉलेट में भी पैसा होता है। तो फोन पे के वॉलेट से अगर आपने पेमेंट करी है तो बैंक नहीं गिरता बेटा, फोन पे का वॉलेट कम होता है, दैट इज फोन पे कम होता है। यहाँ पर फोन पे का जो वॉलेट है ना वो कम हो रहा है और वो ज्यादा हो रहा है। बात यही नहीं। तो भाई आपकी मर्जी, आप ये सोचते नहीं सर ये तो फोन पे नहीं, हम तो बैंक के थ्रू कर रहे, तो भाई साहब आप फोन पे की जगह आप बैंक लिख दो, क्या दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहते नहीं नहीं हम तो फोन पे लिखें, तो फोन पे लिख दो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप किसी तो वैसे मैंने फोन पे था तो मैंने फोन पे ही लिख दिया। आप बैंक लिख रहे हो तो भी ठीक है, फोन पे लिख रहे हो तो भी ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया कि भाई अगर जनरली हमारा फोन पे किससे, जनरली क्या नॉर्मली सर फोन पे हमारा कनेक्ट किससे होता है? बैंक से होता है। तो फोन पे में पैसा आ रहा है, दैट इज बैंक में बढ़ रहा है। और सर फोन पे से हम पेमेंट करते हैं तो डायरेक्ट बैंक गिर जाता है। लेकिन मैंने कहा फोन पे के वॉलेट में भी पैसा होता है सर। वॉलेट से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका बैंक नहीं कम होता, वॉलेट में से पैसा कम होता है। और पैसा अगर वॉलेट में आ रहा है तो वॉलेट में ऐड हो रहा है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम समझ गए सर। तो आई होप आपने साथ साथ ही सारी एंट्रीज लिख ली होंगी। जी सर, हमने साथ साथ सारी की सारी एंट्रीज लिख ली है, हम पीछे नहीं है। वेल एंड गुड, ठीक है, वेल एंड गुड सर, हाँ मतलब वेरी गुड। जी सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैंने कहा आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं सर, आगे चलिए। और आगे चलने से पहले हमें कुछ बता दीजिए। मैंने कहा क्या बता दूं? देखो दोस्त, अगर आपको याद हो, तो मैंने पर्सनल अकाउंट करवाया था आपको। हाँ सर याद आ रहा है, पर्सनल अकाउंट कराया था। पर्सनल अकाउंट को मैं छोटे शब्दों में लिख रहा हूं। मैंने कहा डेबिट किसको करना था सर? डेबिट करना था द रिसीवर। और मैंने कहा क्रेडिट किसको करना था सर? क्रेडिट करना था द गिवर। ये था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ध्यान सुनो, अभी तक आपने जो भी किया, मैंने कहा हमारा बिजनेस क्या करना है सर? हमें बिजनेस को ऑपरेट करना है, बिजनेस को रन करना है। तो बिजनेस को ऑपरेट करना है तो मैंने क्या किया सर? हमने किया है परचेज किया सर, हमने सेल किया, ठीक है, सेल किया, जिसके कारण परचेज रिटर्न भी हुई और सेल्स रिटर्न भी हुई। मैंने कहा ये कर्म कांड चल रहे थे हमारे बिजनेस में। यस सर। तो मैं कह सकता हूं आमतौर पर कि आपका जो बिजनेस है, आप जो बिजनेस रन करते हो, मतलब जैसे परचेज कर रहे हो बिजनेस के लिए या सेल कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो अभी तक हमने सारी सारी चीज देखी है। या तो हम कैश से कर रहे थे या बैंक से कर रहे थे, है ना। पहले अभी तक हमने कैश में सीखा है, अभी हमने कुछ एंट्रीज सीखी है जिसमें हमने बैंक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन की है। कैसे की है? बैंक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन की है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई क्या बिजनेस, क्या धंधे में जो परचेज सेल होती है वो कैश के थ्रू ही होती है, उधार में नहीं होती? और सर उधार में भी तो होती है उधार में होती है सर, होती है। मैं कह रहा हूं अगर सारा के सारे बिजनेस कैश में डील करने लगे जाए कि भाई साहब हम तो कैश में बेचेंगे, तो आमतौर पर बेटा उसकी सेल कम हो जाएगी। मैं कहता हूं देखो ध्यान सुनो, मैं आपसे पूछता हूं, मैं कहता हूं देखो, ये है बिस्ला गारमेंट्स, ये है बिस्ला गारमेंट्स और ये है मोहन गारमेंट्स, ये है मोहन गारमेंट्स। मोहन गारमेंट्स का एक थंब रूल है, ये कहती है हम कैश में ही सेल करेंगे, दैट इज कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू। आप हमें पैसे दोगे तो ही सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे। हम कहते हैं भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट इज कैश या बैंक के थ्रू भी देंगे और आपको उधार भी देंगे। क्या देंगे?
उधार भी देंगे। आप बताओ ईमानदारी से, आप बताओ ऑनेस्टली, मैं कहता हूं किसकी सेल ज्यादा होगी, मेरी सेल ज्यादा होगी या इसकी सेल ज्यादा होगी? अरे सर देखो, आप तो दोनों सुविधा दे रहे हो, जिसको कैश लेना होगा वो भी आपके पास आएगा, उधार लेना होगा तो भी आपके पास आएगा। इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ कैश वाले आदमी जाएंगे। तो कॉमन सेंस है सर, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, इसका बिजनेस कम ग्रो करेगा, कम ग्रो, ठीक है, कम ग्रो। तो आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा सर, आपकी सेल बढ़ेगी सर। आपको एक बात का पता चला इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ सर, समझ गए आ गई। मतलब सर कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए कि अगर आप किसी बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हो तो आपको कैश के साथ साथ उधार में भी आपको क्या करना पड़ेगा सर? उधार में माल को खरीदना बेचना पड़ेगा। यस, मतलब माल को उधार में खरीदा बेचा भी जाता है, कैश के थ्रू खरीदा बेचा भी जाता है। ओके सर, बात समझ आ गई है। अभी ध्यान सुनना बेटा, जो मैंने उधार वर्ड लिखा ना, ये उधार, 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 इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। अरे सर डेबिट क्रेडिट पढ़ के तो आए नहीं बेटा, वो उस क्रेडिट से अलग है। डेबिट क्रेडिट का मतलब लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग है। रूल पता है डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या। यहाँ क्रेडिट का मतलब ही क्या है? उधार। क्या मतलब? उधार। दैट इज, मैं जब भी कहूंगा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो मतलब क्या? माल मैंने उधार में खरीदा। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर, यहाँ पे क्रेडिट के दो मतलब है। वो जो क्रेडिट अपना जो रूल चल रहा है हमारा, जो मैंने कहा कि भाई डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग है, तो वो अलग चीज है। और यहाँ पे क्रेडिट का मतलब सिंपल, ये इंग्लिश का वर्ड है, क्रेडिट का मतलब उधार। जी सर, बात समझ आ गई है। तो अगर आप लिखना चाहो, ऐसे लिखने की कुछ था नहीं बेटा, अगर आप लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, साथ साथ आई हो आपने लिख लिया हो, यहाँ पे कुछ लिखने का था नहीं। तो मैं आगे चलता हूँ। जी सर आप आगे चलिए। मैं कहता हूँ आगे चलने से पहले मेरे को नया पेज लेना पड़ेगा, और मैंने नया पेज ले लिया है, ठीक है? जी सर। वाह सर कितने स्मार्ट हो आप, नया पेज ले लिया इतनी जल्दी? हाँ ले लिया। आप लोग पढ़े ही इतने अच्छे से रहे हो कि जल्दी जल्दी पेज खत्म हो रहे हैं। का ध्यान सुनो, आप मेरे को बताना सर एंट्री से हो। मैं कहा देखो भाई साहब लिख रहे थे, मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा परचेज, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 10,000, मतलब राम से माल खरीदा 10,000 रुपए का। क्या खरीदा? राम से माल खरीदा 10,000 रुपए का। अभी तक आपने किसी भी ट्रांजेक्शन में नाम नहीं देखा था, किसी भी ट्रांजेक्शन में आपने नाम नहीं देखा था। आप देख रहे थे परचेज गुड्स 10,000 रुपए का, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज, परचेज गुड्स फॉर बैंक, परचेज गुड्स फ्रॉम बैंक 10,000 रुपीज। हमने ये चीजें देखी है। अभी तक आपने किसी भी एंट्रीज में, किसी भी ट्रांजेक्शन में नाम नहीं देखा। ये पहली ट्रांजेक्शन है जिसमें नाम आ रहा है, ठीक है? बात समझ आई नहीं? जी सर बात समझ आ गई है। तो इसके साथ एक नोट लिखो, नोट लिखो, whenever whenever only name is given, name is given, only name, ध्यान ना इसको हाईलाइट कर लेना, only name is given in any transaction, in any transaction, then it will considered as credit transaction। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसका मतलब क्या है? अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ नाम दिख जाए, सिर्फ और सिर्फ नाम दिख जाए, तो उसको आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, उधार में। दैट इज परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज इतना, तो सिर्फ नाम नाम है, ओनली नेम इज गिवन, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमने क्रेडिट में परचेज किया, दैट इज उधार में खरीदा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने राम से उधार में माल खरीदा है। भाई साहब आप मेरे को एंट्री बताओ, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी ना बेटा दोस्त, बेटा दोस्त क्या होता है सर? बेटा दोस्त क्या होता है सर? ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी ना, तो दोस्त आपको क्या करना है? सर बताओ क्या करना है? मैंने कहा देखो परचेज किया है तो आपको एक बात का सब पता है सर, माल खरीद रहे हैं, परचेज है, तो परचेज हमेशा डेबिट होगी क्योंकि परचेज से माल आ रहा है सर। तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 रुपया। मैंने कहा क्या आपके पास से कैश जा रहा है? तो कैश लिखना नहीं है अभी, नहीं सर कैश नहीं जा रहा है। मैंने कहा क्या बैंक जा रहा है? नहीं सर बैंक भी नहीं जा रहा है। तो देखो पर्सनल अकाउंट कहता था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे मेरे को माल कौन दे रहा है? राम आपको माल दे रहा है।
मैंने माल खरीदा, राम ने मेरे को माल दिया, तो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन था सर राम, श्री राम, जय राम, राम अकाउंट कितना सर 10,000, क्या आएगा राम अकाउंट मतलब 10,000। बात समझ आई या नहीं है? यस सर। तो सर हमें पता चल गया, एक देखो अभी आपको, आप यहाँ से दो चीज सीखे हो सर, दो चीज क्या, पहली चीज परचेज आपको पता था डेबिट होगा, यस सर, सुनो मेरी बात को, परचेज आपको पता था डेबिट होगा, हाँ सर परचेज हमेशा ही डेबिट होता है। मैंने कहा दूसरी चीज, मैंने कहा क्या मेरे पास से कैश जा रहा था, नहीं सर, पहले तो क्वेश्चन साइलेंट नहीं था, नाम था, नाम होगा तो हम एज्यूम कर लेंगे, ओनली नाम, ओनली नेम हो तो हम एज्यूम कर लेंगे सर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मैंने कहा ना ही कैश जा रहा है ना ही बैंक जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, तो ऊपर परचेज आ गया, नीचे कुछ कैश बैंक नहीं आया, तो वहां पे जो पार्टी का नाम है उस पार्टी का नाम को चिपका दो चुपचाप, ठीक है, ये तो हो गया वैसा रट्टाफिकेशन। दूसरा मैंने कहा कि हमें हमारा एक अकाउंट है जो पर्सनल अकाउंट है, वो कहता है क्रेडिट द गिवर, जो हमें कुछ देगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे राम ने हमें क्या दिया, राम ने हमको माल दिया है, तो राम को मैंने क्रेडिट कर दिया है, जी सर। तो बीइंग goods purchase from राम, हमने राम से माल खरीदा है, क्या है बेटा, हमने राम से माल खरीदा है, जी सर। इसी तरह से सेल की एंट्री हो जाएगी, जी सर, सेल की भी हो जाएगी सर, एक बार करके दिखा दो सेल की, मैं कर लो भाई साहब सेल की कर देता हूं, मैंने कर लो सेल गुड्स टू श्याम, मैंने श्याम को माल बेचा है ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 का माल शाम को दे दिया है। तो सर हमें एक चीज का अभी भी आपको पता है क्या सर, सेल जो है हमेशा क्रेडिट होगी, दैट इज टू सेल अकाउंट, ठीक है सर, 20,000 डेबिट में आ जाएगा और 20,000 क्रेडिट में आ जाएगा। लेकिन सर अब ये बताओ डेबिट में क्या आती है, मैंने कहा देखो भाई साहब पहली बात तो कैश है, कैश नहीं है, तो चुपचाप शाम को चेप दो, यहाँ पे चुपचाप शाम को चेप दो, यहाँ पे शाम डेबिट, क्या कर दो शाम डेबिट, क्या कर दो शाम डेबिट, ठीक है, ओके सर। सर अकाउंट नहीं लिखा आपने, लो भाई साहब अकाउंट लिखवा लो, लो अकाउंट लिखवा लो, इसके बाद एक चीज और बताऊंगा आपको, शाम लिखवा लो, ठीक है जी सर। बात सुनाई सर, यहाँ पर हमने माल बेचा है, माल गया, मेरे को उस माल को रिसीव करने वाला कौन था सर, ये था रिसीवर, ये कौन है सर, श्याम रिसीवर ही तो है। और भाई साहब पर्सनल अकाउंट का रूल यही कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो मैं आप उसको अकाउंट्स के थ्रू भी करा रहा हूं और वैसे भी समझा रहा हूं, बस में यही नहीं, यस सर। इन सिंपल मैनर देखो भाई साहब मैंने क्या किया सर, जब माल खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट में कैश है तो कैश आ जाएगा, बैंक है तो बैंक आ जाएगा, नाम है तो नाम आ जाएगा। जब हम माल को परचेज कर रहे थे, सेल कर रहे हैं तो सर सेल तो क्रेडिट हो जाएगा, हाँ डेबिट क्या हुआ, कैश है तो कैश हो जाएगा, बैंक है तो बैंक हो जाएगा, पेटीएम है तो पेटीएम हो जाएगा, फोन पे है तो फोन पे हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है नाम है तो नाम को डाल दो, पास में आई नहीं सर, बात में आएगी। और मैंने कहा आपको रूल का भी बता दिया कि भाई साहब डेबिट द रिसीवर, अगर मैं सेल कर रहा हूं तो कोई व्यक्ति उसको रिसीव कर रहा होगा तो उसको डेबिट कर दो, और जब परचेज कर रहा हूं तो कोई व्यक्ति माल को दे रहा होगा इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं? जी सर बात समझ में आ गई है। तो जल्दी से आप पहले इनको लिख लो, तो अब साथ साथ लिखो भाई साहब, अब लिख लो, मैं एक बार गायब हो जाता हूँ, थोड़ा सा फास्ट लिखना बेटा, थोड़ा सा फास्ट लिखना, जल्दी से लिख लो जिसको जो जो लिखना है। इट विल बी कंसिडर्ड एज, ठीक है, जल्दी से लिखो दोस्त, जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे दोस्तों। जी सर यहाँ तो हो गया, लो भाई ये और लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। हम्म थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, आप यहाँ आए किस लिए, सर जी आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम करके दिखाइए, सर जरा जनरल एंट्री आप हमें दे के बताइए, चलो दे के बताएं, हाँ सर दे के बताओ, दे के बताओ सर, दे के बताओ, चलो भाई साहब केस नंबर आर यू श्योर वांट टू रिमूव, नो 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 नो, रिमूव नहीं करना चाहते भाई साहब, हम तो जानना चाहते हैं, रिमूव नहीं करना चाहते। तो हमारा केस नंबर कौन सा चल रहा था सर, केस नंबर था भाई, केस नंबर याद रखो, केस नंबर 6, ठीक है, तो जल्दी से लिखो केस नंबर 6, केस नंबर 6, जल्दी से लिखो केस नंबर 6, लिखो परचेज, परचेज
गुड्स, तो यहाँ आपने नरेशन नहीं लिखी, कोई बात नहीं यार, नरेशन नहीं लिखी तो क्या दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात बाद में लिख देंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रेनू रुपीज 10,000। नंबर 2, सेल गुड्स टू पंकज रुपीज 12,000। नेक्स्ट लिखो नंबर 3, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स बाय नेहा, बाय नहीं, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स टू नेहा रुपीज 2,000। आगे लिखो सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ललित रुपीज 1200। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको पूरे पूरे देता हूं 2 मिनट, पूरे पूरे देता हूं 2 मिनट, जल्दी से करो दोस्त, जल्दी से करो, पूरे पूरे 2 मिनट दिए, जल्दी से आप कीजिए इसको। जी सर, हम करते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से लिखो सर, आप गायब हो जाओ, हम लिखते हैं, जल्दी से करो भाई। हो गया सर, 2 मिनट का हुए, 2 मिनट तो हो जाने दो, आराम से सोचो और जल्दी जल्दी से एंट्री करो बेटा। 30 सेकंड हो गए हैं, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट। जी सर। राधे राधे राधिका गोरी से, ओहो बिरज की छोरी से, मैया करा दे मोर ब्याह, अरे क्या सोची है माँ मेरी है। हाँ। चलो चलो सर, चलो सर, वाह सर, कितना मतलब भक्ति गीत भी यहाँ चलते हैं, पढ़ाई भी होती है, हाँ हाँ, ऑलराउंडर बेटा सर, ऑल इन वन। जी सर, सर आ जाओ आ जाओ, बस सर बस, इतनी तारीफ ना करो खुद की है, आ जाओ सर, आ जाओ यहाँ, आ जाओ है, यहाँ तीर चलाओ सर, क्या चलाने हैं आपको, मैं कहा सॉल्यूशन, चलो तीर चलाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं किस किस का है ठीक क्वेश्चन। ठीक है, अरे सर हमारे तो सारे ठीक है, हम अभी देखेंगे, आपने आपको आपको ठीक करना आता ही नहीं था। परचेज गुड फ्रॉम रेनू, सर ओनली नाम गिवन है तो उधार में खरीदा होगा, तो सर परचेज किया है तो माल आपके पास आया है, दैट इज परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो सर परचेज अकाउंट डेबिट, और सर माल देने वाला कौन था, सर रेनू थी, तो रेनू टू रेनू अकाउंट, रेनू अकाउंट। ये सर बात समझ में आ गया सर, बात समझ में आ गया सर। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रेनू, वैसे सर हमें एक बात का भी पता चल गया, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्रेडिट में अगर कैश है तो कैश लिख देंगे, बैंक है तो बैंक लिख देंगे, और नाम है तो नाम लिख देंगे सर। हाँ ऐसे, हाँ वेरी गुड, ऐसे याद करेंगे जी सर। आगे लिखो नंबर 2 सेल गुड्स टू पंकज, सर कैश होता तो कैश डेबिट, बैंक होता तो बैंक डेबिट, अब पंकज है सर, चुपचाप पंकज को डेबिट कर देंगे, क्यों, पंकज द रिसीवर, पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना है बेटा, 12,000, कितना है 12,000। बात समझ आई है नहीं जी सर, बात समझ आ गई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू, गुड्स सोल्ड टू पंकज, पंकज को माल सेल कर दिया। ओके सर, ओके सर, ओके। आई क्या रखा है, रिटर्न परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स टू नेहा, नेहा को माल फेंक के मारा सर, नेहा को माल रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगा, तो रिसीवर कौन था सर, नेहा, जब परचेज रिटर्न किया तो नेहा ने माल लिया होगा ना सर। यस सर, लिखेंगे नंबर 3, नेहा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना है बेटा सर, 2,000, बीइंग गुड्स रिटर्न टू नेहा, बीइंग गुड्स
रिटर्न टू नेहा, नेहा को माल वापस कर दिया। सर नरेशन में सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, परचेज रिटर्न टू नेहा, हाँ लिख सकते हो ना, यहाँ कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा लिख दो समझ में आ जाए। सर परचेज रिटर्न लिख दे, परचेज रिटर्न ऑफ रुपीज 2000, हाँ लिख दो, क्या दिक्कत वाली बात है, लिखो भाई साहब लिखो। आगे क्या सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ललित, ठीक है, ललित के द्वारा माल हमें रिटर्न किया गया, ओ माय गॉड, ललित ने माल रिटर्न किया तो हमारे पास आ गया सेल्स रिटर्न, क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कौन था सर, कौन था, ललित था सर, ललित टू ललित, कितना सर 1200 रुपया, ले दो 1200 रुपया, 1200 रुपया, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय ललित, ललित के द्वारा माल वापस किया गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की सारी एंट्रीज ठीक होंगी। यस सर, हमारी सारी एंट्री ठीक है, तो हम कहाँ गड़बड़ करने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब ठीक है सर हमारी, लेकिन सर आपने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा बेटा क्या गड़बड़ कर दी, सर देखो पंकज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नेहा अकाउंट, अब नीचे छोड़ो सर, आगे आपने सर यहाँ गड़बड़ कर दी, टू ललित कर दिया, सर आपने अकाउंट नहीं लगाया, नहीं बेटा मैंने गड़बड़ नहीं की। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, अब नोट लिखो, एक नोट साथ साथ लिखते रहा करो, नोट, it is not mandatory, it is not mandatory to mention the word account after the name of any person। बात ध्यान रखोगे नहीं रखोगे, किसी पर्सन का नाम आ जाए उसके बाद, दैट इज सर अकाउंट लगाओ या मत लाओ ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने कहीं लगा दिया कहीं नहीं लगाया, तो वैसे मेरी मर्जी, लगाना चाहूं तो मैं लगा सकता हूं नाम के बाद अकाउंट, अदरवाइज ना लगाऊं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट सेल अकाउंट परचेज अकाउंट ये लगाना जरूरी है। ओके सर याद रखेंगे, तो जल्दी से आप इनको लिख लीजिए। हाँ सर आप गायब हो जाओ, हम लिख लेते हैं, आप गायब हो जाओ सर, हम लिख लेते हैं, जल्दी से लिखो दोस्त, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस नोट को लिख लो, ठीक है। हाँ जी सर हो गया है सर, लिख भी लिया है, आप आ जाओ। तो चलो आगे चलते हैं, आगे मैं कहता हूं आपसे एक चीज पूछूं, हाँ सर पूछो, फोन को में मैसेज आ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ कर देता हूं, यस सर। तो चलो आगे चलते हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, देखो मैं कहता हूं आप एक एंट्री बताना तो जरा, जी सर आपको एक एंट्री बताएंगे सर हम, मैं बताओ सर, देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, आराम से बताना, परचेज गुड्स फ्रॉम ललित फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम ललित ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज, अभी मत लिखो 10,000, पहले देखो मैंने जो लिखा उसको समझो। मैंने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम ललित ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 10,000। सर देखो आपने अभी तक हमें बताया है, अगर क्वेश्चन के अंदर ओनली नेम गिवन हो तो हम उसको उधार मानते हैं। लाइक सर आपने पहले कहा था सेल गुड्स, तो हमने इसको कैश में माना था, आपने कहा था सेल गुड्स फॉर कैश रुपीज इतना, तो भी हमने इसको कैश माना था। अब वही काम कर रहे हो सर, अगर आप ये लिखते हैं ना परचेज गुड्स फ्रॉम ललित, तो हम उसको क्रेडिट मानते, लेकिन आपने उसके बाद ये क्रेडिट वर्ड लिख के क्या बड़ा तीर मार दिया सर, मतलब नहीं भी लिखते ना इसको, अगर इसको आप हाइड कर दो ऐसे अगर आप इसको हाइड कर दो, परचेज गुड्स फ्रॉम ललित ऑफ रुपीज इतना, तो भी हम इसको क्रेडिट मानते। अब तो आपने सीधे शब्दों में लिख दिया, तीर मार दिया, ये क्रेडिट में है, तो क्या दिक्कत वाली बात है सर, एंट्री थोड़ा चेंज हो जाएगी, तो माल क्या आएगा सर, क्या होगी एंट्री, क्या होगी सर एंट्री होगी, तो परचेज से माल हमारे पास आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और सर देने वाला कौन था, क्योंकि पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर। सर देखो कल मजा आ रहा था सर, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट आ रहा था, मैंने कहा भाई साहब अब क्या होगा, अब मिक्सिंग चलेंगे, अभी मैंने कहा रियल दिखाया मैंने, अब पर्सनल सिखा दिया, नॉमिनल पर भी धीरे धीरे आऊंगा मैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज डेबिट हो रही है, क्या चीज क्रेडिट हो रही है, कौन सा अकाउंट लग रहा है, कौन सा गोल्डन रूल लग रहा है। जी सर
तो ये ध्यान रखना होगा सर, हाँ बेटा ध्यान रखना होगा, बाकी टेंशन ना लो। आपको एक एक चीजें, आपको हर एक एंट्री आपको आती होगी, ठीक है, देखते हैं आपको इसी एंट्री बनेगी, ठीक है। आपको ऐसे जाना ही नहीं पड़ेगा कि उस अकाउंट में जाना है उस अकाउंट में जाना, नहीं, आपको सारी सारी चीजें टिप्सों पर हो जाएगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, सर कौन है सर, क्रेडिट द गिवर टू ललित। टू ललित लिखो या ललित अकाउंट लिखो, आपकी मर्जी है। कितना रुपया, 10,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ललित, ठीक है। अगर आप नरेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ललित। सर लास्ट में क्रेडिट लिखे, अरे भाई क्यों इतनी बड़ी कर रहे हो, इसमें तो हमें ब्रीफली लिखना होता है ना, तो जितना कम लिखा जाए उतना लिख लो, ठीक है। ओके सर, लिख लेते हैं, ठीक है। बात समझ आई है नहीं जी सर। तो आई होप आपने साथ साथ लिख भी लिया होगा, साथ साथ नहीं लिखा तो अब लिख लो, यार साथ साथ नहीं लिखा तो अब लिख लो ठीक है। ओके सर, लिख लेंगे। ओके सर, लिख लेंगे, जल्दी से लिखो। तो सर चलो ऊपर चलते, केस नंबर कौन सा हमारा, 6 के बाद 7। जय जय श्री राधे। 6 के बाद केस नंबर 7, तो केस नंबर 7 लिखो बेटा। नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 1 लाख। नेहा से 1 लाख रुपए का माल उधार में खरीदा। सेकंड, सेल गुड्स टू रवि ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 20,000। रवि को माल सेल किया उधार में 20,000 रुपए का। नंबर 3, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 1,000। 1,000 रुपए का माल रिटर्न कर दिया मोहन को। नंबर 3, सेल रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ललिता ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 500। सर ये तो सेम एंट्री है, पहले जो हमने विदाउट क्रेडिट वर्ड लिखा था वो लिखा, हाँ सर सेम है, सेम। तो बेटा तभी कह रहा हूँ सेम है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, और तभी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट आपके पास है, जल्दी से आप इसको कीजिए। 2 मिनट आपके पास है, जल्दी से आप इसको कीजिए, ठीक है जी सर। हम करते हैं, तो करो 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 करो, हाँ सर अभी करते हैं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इन एंट्री को कर दो। हुर्राई 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 है, हाँ सर, वो श्रीदेवी का गाना तो है, कहते हैं मुझको हवा हवाई है। हाँ जल्दी करो, सब कुछ ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कहीं भी आपकी मिस्टेक हो। जी सर, कहीं मिस्टेक नहीं होगी, टेंशन ना लो सर। एक एक एंट्री आप लोगों की ठीक होनी चाहिए मेरे दोस्त, गड़बड़ मत कर देना है। हाँ चलो सर आप भी करा दो, हमने कर लिया सर, हम इतनी देर लगाते ही नहीं है सर। लो भाई साहब सॉल्यूशन। तो पहला क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट। सर देखो क्रेडिट लिखे क्या आपने तीर चला दिया, सिंपल है सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा, परचेज से माल आ रहा है सर, परचेज अकाउंट डेबिट। और सर क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है सर, नेहा। नेहा अकाउंट लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी भाई साहब, अकाउंट लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज नहीं मन है तो मत लिखो। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नेहा, नेहा से माल खरीदा। जी सर आगे चलते हैं, सेल गुड्स टू रवि। तो सर सेल क्या, सेल तो क्रेडिट हो जाएगा, और रिसीवर कौन है सर, रवि। तो रवि अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने रुपए सर, 20,000 रुपए, ज्यादा नहीं है सर, 20,000 रुपए। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू रवि, रवि को मैंने माल बेच दिया। नंबर 3, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स टू मोहन, मोहन को परचेज रिटर्न कर दिया। सर परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, और जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो उसको रिसीव करने वाला कौन है सर, मोहन है। तो मोहन डेबिट, मोहन डेबिट, मोहन डेबिट या मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सर अमाउंट देख लो, मैंने कहा अमाउंट है 1,000 रुपया, कितना है 1,000 रुपया। क्या आएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न
टू मोहन, मोहन को माल वापस कर दिया। अब किसी ने हमें भी माल वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ललिता ऑन क्रेडिट, मतलब ललिता ने हमें रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास माल आ गया और देने वाली कौन थी सर, ललिता। मतलब माल आया और माल को देने वाली ललिता थी सर। तो एंट्री क्या डालेंगे सर, एंट्री डालेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ललिता अकाउंट। ठीक है जी सर, आपकी मर्जी सर, अकाउंट वर्ड लिखो या मत लिखो। तो यहाँ कितना आएगा सर 500 रुपीज, क्या आएगा 500 रुपीज। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय ललिता। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है सर, वेरी गुड। तो चलो आई होप आप लोगों ने साथ साथ ये एंट्रीज कर ली होंगी। हाँ सर, एंट्री साथ साथ कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सब मजा आ रहा है, एंट्री करना मजा आ रहा है सर। ठीक है हाँ सर, सेम सेम एंट्री आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आगे चले। हाँ सर आगे चलो, आगे चलो सर। मैं कह रहा हूँ देखो भाई साहब, अब आगे एक बात और बताना, अब आगे एक बात और बताना। मैं कह रहा हूँ भाई साहब सिंपल एंट्री है, मैंने कहा देखो भाई साहब, ठीक है सिंपल एंट्री है। मैंने कहा सर सिंपल एंट्री बताओ सर, सिंपल की कोई दिक्कत वाली बात है, सिंपल सिंपल बता दिया करो। मैंने कहा देखो, परचेज goods from Ram for cash rupees 1000। oh my god सर, यहाँ पर तो दिक्कत वाली बात होगी सर, यहाँ पर तो कट्टे चल जाएंगे सर। हाँ कट्टे का मतलब हथियार बेटा, कैसे चल जाएंगे। देखो भाई साहब, आपने बताया था जब ओनली नाम गिवन हो तो क्रेडिट होगा। सर यहाँ नाम भी है और कैश भी है। सर एक बात का तो हमें पता है, देखो सर एक बात का तो हमें पता, परचेज तो होगा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपए। सर दिक्कत ये आ रही है, टू क्या लिखें, टू में क्या लिखें सर, टू में राम लिखें या कैश अकाउंट लिखें। सर यहाँ दिक्कत है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, यहाँ दिक्कत है सर, यहाँ दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है सर, बाकी तो सिर्फ समझ में आ जाएगा। अच्छा सुनो, आपको याद हो तो मैंने आपको लिखा था जब ओनली नेम गिवन हो ना तब हम क्रेडिट मानते हैं, बात समझ आई या नहीं। जैसा ओनली नेम गिवन हो तो ही क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल मानेंगे या फिर रिटर्न वगैरह मानेंगे। लेकिन मैंने कहा देखो भाई साहब, सर नोट लिखो, पहले नोट लिखो फिर आप इसको बताना, मैं ऊपर को भी कुछ नहीं कर रहा, नोट लिखो, नोट लिखो। हाँ सर नोट लिखो। whenever any transaction is with name along with cash or bank, cash oblique bank, then always prefer cash oblique bank rather than name, क्या कह रखा है ध्यान सुनो, अब सोचते हैं। कहता है whenever any transaction is with name and along with रख दो, is with name and cash oblique bank, मतलब क्या है, मतलब along with और with दोनों का मतलब सेम ही हो जाता है, इसलिए कहता हूं whenever any transaction is with name and cash oblique bank, मतलब कैश और बैंक भी है और नाम भी है, then always prefer कैश ओब्लिक बैंक रादर देन द नेम, मतलब हम किस पर प्रेफर करेंगे, ट्रांजैक्शन किससे पास करेंगे, जनरलाइज कैसे करेंगे सर, नाम को भूल जाओ और कैश और बैंक को प्रेफरेंस दे दो। दैट इज सिंपल शब्दों में यहां पर हम एज्यूम करेंगे, नाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाम को मारेंगे इग्नोर सर, और कैश और बैंक के थ्रू एंट्री कर देंगे। वैसे खुद सोचो यार, आप भी खुद सोचो, आप समझदार हो। मैंने कहा अभी तक मैं ऊपर एंट्री कर रहा था कैश सेल, ठीक है, एंड कैश परचेज, तो भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि पैसे खुद आ रहे थे और कहते लो और पैसे ले लो और हमें माल दे दो, पर कोई ना कोई इंसान आ रहा होगा ना, राम आया, राम ने कैश दिया मेरे को और मैंने उसको माल सेल कर दिया, तो मेरे पास कैश आया राम के थ्रू और मैंने माल को सेल कर दिया, बात समझ आ रही नहीं। हाँ सर, तो पहले भी कोई ना कोई पार्टी आती होगी कैश लेकर या बैंक लेकर, मतलब बैंक के थ्रू ट्रांसफर करने के लिए। हाँ सर, अभी भी पार्टी आ रही है, पहले नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता था, अब नाम डिस्क्लोज किया जा रहा है, डिस्क्लोज का मतलब बताना, बात समझ नहीं। हाँ सर, राम आया, पैसे दिए और माल खरीदा, तो मेरे पास पैसे आए हैं और माल
गया है। बात समझ आई या नहीं है? जी सर। पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन वहां पर नाम नहीं लिखते थे, ओनली लिखते थे कैश सेल, कैश परचेज, या फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, इस तरह से एंट्री आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर नाम भी है और बता भी रखा कैश के थ्रू है या बैंक के थ्रू है। बात समझ आई या नहीं? जी सर, बात समझ में आ गई है। तो चलो जल्दी से आप इसके बारे में सर लिख ही लिया है, इसको लिख लो एक बार जल्दी से, जल्दी से आप इसको लिख लो। जी सर, लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से सर लिख, बेटा लिख लो, सर लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से, तो मैं आपको होमवर्क दूं? होमवर्क दूं मैं आपको? यहाँ पर मैं होमवर्क दे दूं आपको, इसी पे होमवर्क दे दूं? हाँ हाँ सर, होमवर्क दे दो। लो भाई साहब, यहाँ से इसको मैं होमवर्क देता हूँ, इस केस को मैं होमवर्क दे देता हूँ। जी सर, इस केस को आप होमवर्क दे दो। तो होमवर्क लिखो भाई, इन केस बनाना पड़ेगा भाई, केस बनाएंगे क्योंकि केस बहुत जरूरी है। तो केस कौन सा है सर? केस नंबर है 8। केस नंबर है 8 सर, केस नंबर 8 लिखो बेटा। नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश रुपीज 10,000। जी सर, आगे लिखो। सेल गुड्स टू मोहन एंड पेमेंट रिसीव्ड थ्रू बैंक। बैंक मतलब बैंक से नेफ्ट वगैरह कर दिया कुछ भी कर दिया हो। एंड पेमेंट रिसीव थ्रू बैंक ऑफ रुपीज 12,000। जी सर, आगे लिखो सर। नंबर 3, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स टू ममता और कैश रुपीज 1,000। आगे लिखो नंबर 4, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स बाय राधिका और कैश रुपीज 2,000। क्या दिक्कत वाली बात है सर? यहाँ पे नाम और कैश या बैंक है तो हम नाम को इग्नोर करेंगे और कैश और बैंक के थ्रू एंट्री कर देंगे। बात समझ आई नहीं? जी सर, तो जल्दी से लिख लो। होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। जी सर, जल्दी से रिवाइज करा दो, आज आपने हमें क्या क्या करवाया। देखो भाई साहब, रिवाइज कराता हूँ। रिवाइज मैंने कहा, देखो आप लोगों को क्या पता चला है। देखो सर, परचेज हमेशा क्या होगा? परचेज हमेशा डेबिट होगा सर, सेल हमेशा क्रेडिट होगा सर। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा सर, और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होगा सर। ये तो आपको पता चल गया? जी सर, ये पता चल गया। मैंने कहा आपने एंट्री कर ली है परचेज में, अगर ओनली क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं दे रखा है, लाइक परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज इतना, मतलब परचेज गुड्स रुपीज 1,00,000, तो हम क्या करेंगे? उसको कैश में मान लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने कहा अगर लिख रखा हो कि परचेज किया है, दैट इज परचेज किया है या सेल किया है या परचेज रिटर्न किया है या सेल रिटर्न किया है, अभी तक यही 4 चीजें सीखी हैं। जी सर, मैंने क्या उनको आपने कैश के थ्रू किया है तो सर एंट्री क्या आ जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, परचेज रिटर्न किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और सेल्स रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ सर, इस तरह से एंट्री होने वाली है। मैंने कहा बैंक के थ्रू किया है तो सर जहां जहां आपने कैश वर्ड की यूज किया वहां बैंक यूज हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा भाई साहब आगे आ जाओ, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो रही है। क्रेडिट का मतलब क्या है सर? अगर ओनली नेम गिवन है, ओनली नेम गिवन है तो हम उसको क्रेडिट में ट्रांजैक्शन मानेंगे। लाइक परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो हम ओनली नाम गिवन है तो हम सोचेंगे कि राम से हमने क्रेडिट में खरीदा है, तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो राम को मैंने क्रेडिट क्यों किया सर? क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट कहता है। वेरी गुड। मैंने कहा अगर नेम के साथ वर्ड लिख दे हम क्रेडिट, अरे सर क्रेडिट क्रेडिट होता है, उधार उधार होता है, तो भी हम इसको क्रेडिट ही मानेंगे। लाइक सेल गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, मोहन को माल बेचा उधार में, तो सर सेल हमेशा क्रेडिट होगा, और रिसीवर कौन है गुड्स का? मोहन। तो मोहन अकाउंट डेबिट, अकाउंट लिखो नाम के बाद या मत लिखो, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जी सर, मैंने कहा एक एंट्री मैंने कराई है आपको जिसमें नेम भी होगा प्लस कैश या बैंक भी होगा।
लाइक मैंने कहा सेल गुड्स टू राम फॉर कैश ₹1000। क्या किया मैंने, सेल गुड्स टू राम, राम भी है कैश भी है, किसको प्रेफर करोगे, राम को नहीं कैश को प्रेफर करेंगे। दैट इज अब यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया और मेरे पास से क्या गया, माल गया, दैट इज सेल अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है, बड़ी अच्छे से बात समझ में आ गई है। और आपने जो होमवर्क दिया है हम उसको होमवर्क को भी करेंगे। तो जितने भी केस करवाए हैं अभी तक, सभी के सभी केसेस को आप रिवाइज करके आने वाले हो। जितने भी केस करवाए हैं सभी के सभी केसेस को आप रिवाइज करके आने वाले हो, और जो मैंने होमवर्क दिया उस होमवर्क को आप बड़ी अच्छे से करके आने वाले हो। और जितने भी ये रूल है बेटा 3 के 3, कौन कौन से रूल है सर? गोल्डन रूल, दैट इज सबसे पहले रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, याद होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ रियल अकाउंट, क्या रियल अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 2 अकाउंट हमने यूज कर लिए हैं। एक तीसरा अकाउंट शायद हम कल यूज कर लें सर, क्या नाम है? नॉमिनल अकाउंट। सर क्या कहता है वो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ये बात कहता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीनों के तीनों अकाउंट आपको याद होने चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस कीजिए, जितना हम करवा रहे उतना कर लो, बहुत इनफ सफिशिएंट है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पे राउंड अप करते हैं। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, राधे रानी कृपा हमसे बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ जाते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे।